नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आजकल लोग आपसे जलते क्यों हैं। भले वो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, नए नए आप लोगों से मिले हैं या फिर पहले से ही जिन लोगों को आप जानते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपसे जलने वाले। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आए हैं। हो सकता है कि एक ही इंसान की एनर्जी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोगों की एनर्जी निकल के आए। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके डियर, तो अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बारे में जानते हैं या फिर लोगों को लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, स्टक हैं अपनी लाइफ में, कहीं अटके हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं वैसे आपकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं हैं। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले हैं, कहीं अटके पड़े हैं। जैसे लग रहा है कि आपके पैरों में किसी तरह का बंधन लगा हुआ है कि आप कहीं जा नहीं सकते या आ नहीं सकते, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसमें आप स्टक हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, मीन्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतना अकेलापन होने के बावजूद, इतना दुखी होने के बावजूद भी आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल नेचर में लग रहे हैं, जैसे कि आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, या फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आप टेंशन फ्री लग रहे हैं लोगों को। तो ये देख करके लोगों को काफ़ी जलन होती है कि भाई ये इंसान जिसकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें हैं, अकेलापन है, फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल टेंशन फ्री है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपसे जलने वाले क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे दिक्कतें आपकी लाइफ में आई, जिससे कि आप रो रो के कहीं ना कहीं थक गए, अब थक हार कर बैठ चुके हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सहने की जैसे इंसान को आदत पड़ जाती है। जब कोई अगर दुखी हो, अगर नया नया होता है कोई प्रॉब्लम, तो इंसान काफ़ी अपसेट होता है, काफ़ी परेशान होता है। लेकिन जब वो हर रोज़ की कहानी हो जाती है तो फिर वो कॉमन हो जाता है उस इंसान के लिए कि भाई ये तो कॉमन हो गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी हमें खुश रहना है। तो लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं कि इतनी सारी उलझनें आपने देखी है, या फिर इतने सारे लड़ाई झगड़े देखे हैं, इतनी दिक्कतें आपने देखी है, उसमें आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत थके। लेकिन आज के डेट में ऐसा हुआ है कि अब आप थक हार कर बैठ चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ देख लिया है ना कि अब सब कुछ देखते हुए भी आप अपनी आँखों को बंद करके रखते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ नई होती है तो इंसान सरप्राइज्ड हो जाता है। अगर अच्छा हो तो बहुत खुश हो जाता है, और अगर बुरा हो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जिस इंसान की लाइफ में ये चलता ही रह रहा है, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें क्या है, कॉमन हो गई है। मीन्स आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने इतना सब कुछ देख लिया ना अपनी लाइफ में कि अब देखते हुए भी आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और शांत रहते हैं। ओके, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ बुरा है।
ये बात तो मुझे कुछ बुरी नहीं लग रही है फ़िलहाल। लोगों को दूसरा ये रीज़न है कि आपसे जेलसी फील होती है बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो मोस्टली मुझे यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस में लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लोगों का साथ मिल रहा है, लोग आपसे हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिला, हाथ से हाथ मिलाए हुए, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। लोग भी उसी, आप जिस तरंग में चलते हैं लोग भी उसी तरंग में चलने लगते हैं, उसी रास्ते चलने लगते हैं। मीन्स किसी भी तरह से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, मेजर चेंज आया है। वो मेजर चेंज किस वजह से आया है? क्योंकि आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। तो ये देख करके भी लोगों को काफ़ी जलन होती है कि लोग आपको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, लोग आपके साथ क्यों खड़े रहते हैं, लोगों की वजह से आपको इतनी सक्सेस क्यों मिल रही है। तो ये सब देख करके लोगों को काफ़ी जलन होती है, भले वो नए लोग हों पुराने लोग हों। ओके, तो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं पता है? ये लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप पछता रहे होंगे, अब आपको बहुत पछतावा हो रहा होगा। आप अगर लोगों से दूर गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप गए हैं, या फिर अगर आपने कभी कोई डिसीजन लिया था, कुछ प्लानिंग आपने करी थी, तो लोग कह रहे हैं कि अब अपने ही किए हुए प्लानिंग पे ये इंसान पछता रहा होगा, अपने बाल नोच रहा होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बर्डन हो गई है। मीन्स आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम का बोझ, ये सब आपके ऊपर आ गया है। तो अब आप अपने लिए हुए डिसीज़न पे, अपने प्लानिंग पे पछता रहे होंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके, मतलब कि जो लोग आपसे जलन की भावना रख रहे हैं कि आप अपने काम में कामयाब हो रहे हैं, वही लोग ये बात कह रहे हैं, जेलेसी से कह रहे हैं डियर। तो इसीलिए डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना है, सिर्फ सुनना है और समझना है ना। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अब आप अपने ही लिए हुए डिसीजंस पे, अपनी प्लानिंग पे अब आप पछता रहे होंगे। इसलिए पछता रहे होंगे क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा बोझ आ गया है। ये बोझ काम का हो सकता है, टेंशन का हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मीन्स इतना लोड आ गया है आपके ऊपर कि जिसको संभालना मुश्किल है। ओके डियर, बहुत सारे लोग आपसे इसलिए भी जेलस हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर की या फिर आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। या तो आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि आप हमेशा अपने पार्टनर पे, मतलब अगर मान लीजिए दूर भी हैं आपके पार्टनर आपसे, या फिर आपके अपने लोग अगर आपसे दूर भी हैं ना, तो भी आप हमेशा जितना पॉसिबल है उनके लिए उतना आप करते हैं। जो जो पॉसिबल है वो सब कुछ करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं उनके लिए। जो चीज़
पॉसिबल है कर पाना उनको खुश रखने के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार को बनाए रखने के लिए, तो जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है वो चीज़ें आप करते हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच का प्यार बना रहे, आप दोनों का संबंध अच्छा रहे। ओके, तो डियर, ये चीज़ जब लोग देखते हैं ना, तो साथ में कहना शुरू कर देते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है ना कि अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। आपने अपने पार्टनर के गले में रस्सी बांध रखी है या फिर जंजीर बांध रखी है और आप अपने हिसाब से चलाते हैं, और अगर ये इंसान आपके हिसाब से नहीं चलता है, मीन्स अगर आपके पार्टनर या फिर आपके अपने लोग अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, तो आप लड़ना शुरू कर देते हैं। आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मीन्स वैसे तो आप बड़े प्यार से रहते हैं, देखिए वो इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, सुनने वाला या फिर देखने वाला काफ़ी जेलस है आपसे, तो इस तरह की बात नहीं करेगा, बट इसी चीज़ को वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में बोल रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं कि अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो आप हर तरह से कंट्रोल करना जानते हैं, हर तरह से उस इंसान को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे उसे अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर वो इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं कोई काम करता है या फिर आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आप फाइटिंग करने लगते हैं। तो इस बारे में भी आपके बारे में कहा जा रहा है। ओके, तो दोनों चीज़ हो सकती है। मान लीजिए कि आपके पार्टनर अगर आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि लोग इस चीज़ से जेलस हैं कि आपके पार्टनर आपकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, और तब ये लोग कहते होंगे कि हाँ, वो आपके पार्टनर आपकी परवाह क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो आपकी परवाह नहीं करेंगे तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देंगे, आप अगर उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कह रहा होगा कि आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, उसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो चीज़ आप कर सकते हैं वो चीज़ करते हैं। तो ये सुनने के बाद भी कहने वाला कह रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कि अगर इंसान प्यार से माना, मेहनत से माना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मानेगा तो आप लड़ना भी जानते हैं। तो इस तरह की बातें आपके बारे में कही जा रही है। डियर, आपसे लोग जेलस हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक मैजिशियन हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इन लोगों को इसलिए आपसे जलन हो रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग, मीन्स आपके अंदर इस तरह की कला है, आप एक मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, जिसकी वजह से हर कोई आपसे इम्प्रेस हो जाता है, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसकी वजह से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह से लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो किसी भी उम्र का इंसान हो, किसी भी, ये देखिए अट्रैक्शन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर आपके लुक्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि इंसान का पूरा
बात करने का तरीका बदल जाता है, लुक्स में भी चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं इंसान समझता भी नहीं। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है तो अपने आप ही वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है, या फिर अपने आप ही लोग उस इंसान से अट्रैक्ट होने लगते हैं, उसकी बातों से, उसकी पर्सनैलिटी से, उसके लुक से। कुछ ना कुछ उसमें ऐसी मतलब दैवीय शक्तियों का ऐसा कुछ वो होता है जिसकी वजह से अपने आप ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जिस तरह से लोग जुड़ सकते हैं तो जुड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ देख करके भी कहीं ना कहीं लोगों को जलन होती है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, आपका लुक्स कुछ ऐसा है, या फिर आपकी ऊर्जा मीन्स आपका वाइब्रेशन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हर कोई आपसे इम्प्रेस हो जाता है, हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। और ये देखकर लोगों को जलन होता है कि हर कोई आपसे इम्प्रेस क्यों हो जाता है। तो देखिए ये अलग अलग भी हो सकता है, या हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स सच में इतने हैंडसम हैं, या इतने इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं, है ना, दोनों ही बात हो सकती है। और लेकिन साथ में मुझे कहीं ना कहीं वाइब्रेशन का भी लग रहा है कि आप लोगों का ऑरा कुछ इस तरह का हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे जो वाइब आ रही, दो आ रही, मैं दोनों ही वाइब्स दोनों ही वो क्लियर करूँगी जो मुझे क्लियर हो रहा है यहाँ पे। डियर, देखिए जिन लोगों को ये बात पता है, जो लोग आपके बारे में ये बात जानते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं ये बात आपके लिए कह रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है, तभी तो आप सबको छोड़कर चले गए, क्योंकि हर कोई आपसे इम्प्रेस हो जाता है, हर कोई आपसे जुड़ जाता है। यही तो कारण है कि आप सबको छोड़ के चले गए, या सब कुछ छोड़ के चले गए। आपने अब कोई अगर आपके पास आना भी चाहता है तो आप आने नहीं देते हैं। भले कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने दरवाजे पे लॉक लगा रखा है, कोई कितना भी परेशान है, दुखी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से आप भी सबको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आप सबसे दूर हो गए हैं। और कोई इंसान कितना भी दुखी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने दरवाजे पे लॉक लगा रखा है, क्योंकि आप जिसे चाहें जैसे चाहे इम्प्रेस कर सकते हैं, आप जिसको चाहे अपने ग्रुप में मिला सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपने लोगों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। मीन्स जिसको आप जैसे चाहें चलाना, वैसे आप चला सकते हैं। आपके पास वो पावर है कि आप अपनी हर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और सबको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। ओके, और उसी लिए कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हाँ आपका ऐसा नेचर है, सबको अपने हिसाब से चलाना, सबको अपने हिसाब से हैंडल करना, जैसा जी चाहे जिसके साथ जैसा ट्रीट करना। आपका मन होगा तो आप किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपका मन होगा तो आप किसी के साथ रूडली बात करेंगे। तो इस तरह का आपका नेचर है, तो आप अपनों को अपने हिसाब से चलाना जानते हैं। तो कुछ लोग तो इसलिए जेलस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई आपके हिसाब से चलता है, जो आपके अपने हैं ना
वो आपके हिसाब से ही चलते हैं, तो इसलिए उन्हें जलन होती है। लेकिन फिर वो वही लोग ये बात भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है, इतना रूड इंसान है, इस तरह का बिहेवियर है, तभी तो कोई आपसे जुड़ता नहीं है, या फिर आपके लिए लोगों ने ताला लगा लिया है कि आप कितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, मीन सब लोग आपसे दूर हो गए हैं या फिर आप लोगों से दूर हो गए हैं, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा ही है। आप अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं, इसीलिए आज आप अकेले रह गए हैं, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग ढलना नहीं जानते, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ढालना जानते हैं, और यही रीजन है कि आज आप अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ओके, लोग कह रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जलन हो रही है कि आज आपके पास सब कुछ है, आज आपके पास हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास बहुत कुछ है आज के डेट में, क्योंकि आप करियर में जो भी मीन्स आपके अंदर जो भी स्पेशल गुण होगा उस चीज़ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई आप तो ऐसे रहने वाले जो कि बिल्कुल भी फैशन में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी भी तरह से रहते हैं, बहुत ही सिंपल से रहने वाले, ज़्यादा फैशन वैशन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है कि आप में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, आप में काफ़ी बदलाव आया है, आप अब अच्छा पहनने ओढ़ने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको देखकर लोगों को ऐसे लगता है कि अब आप कितना अपने आप को संवार के रखते हैं, सजा के रखते हैं। तो ये देख करके भी लोगों को कहीं ना कहीं जलन हो रही है कि आपको कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, जबकि आपके लिए ये लोग सोच रहे हैं कि आप इतने रूड हैं, आप तो इतना टेढ़ा बोलते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखना, बहुत ज़्यादा तैयार होना, ये सब भी आपके अंदर नहीं था। लेकिन हो सकता है कि अभी आपके अंदर ये चेंजेस आ गए हों, या फिर अब आप अपने आप को काफ़ी संवार के रखते हैं, सजा के रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। ओके, तो हो सकता है इस वजह से आपको काफ़ी प्यार भी मिलता हो लोगों की तरफ से, तो इन चीज़ों से भी लोगों को जलन होती है, इन चीज़ों से भी लोगों को जलन होती है ये देख करके कि भाई आपको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो फूलों सी काफ़ी खुशबूदार हो गई है, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। आप अपने आप को काफ़ी रेडी करके रखते। देखिए, जो पॉइंट जिसके साथ मैच करेगा वही लोग लेंगे, जिनके साथ मैच नहीं करेगा तो समझ लीजिएगा ये दूसरों के लिए। ओके, तो इन्हें किसी न किसी तरह से मैसेजेस मिलते रहते हैं, या फिर इन्हें पता लगता रहता है, या तो कोई कह देता होगा, या फिर ये कहीं से देख लेते होंगे, सुन लेते होंगे, जिस भी तरह से। तो ये सोचते हैं कि भाई दो तरह की, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मुझे दो तरह की यहाँ पे भी वाइब्स आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप तो ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से मीन्स आप इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो इतना अच्छा बोलते भी नहीं हैं, यानी कि एक होता है ना लोगों के दिमाग में जैसे रहता है कि भाई ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करता है, बदतमीज़ी करता है, तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ लोगों के दिमाग में ये बात है। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने के बावजूद भी आपको इतना प्यार मिल रहा है, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आपकी ज़िंदगी तो खुशियों से भर गई है, तो ये देख करके इन लोगों को जो है वो जलन होती है कि पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब आपकी ज़िंदगी कैसी है। ओके,
तो देखिए सुनने वाले क्या कह रहे हैं, मीन्स जिनके मन में जलन है आपके इन चीज़ों को लेकर, या फिर हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही अपने आप को मेंटेन करने लगे हैं, जहाँ कि आप कुछ भी नहीं करते थे, आप कुछ नहीं करते थे लेकिन आप सेल्फ लव करने लगे होंगे, आप अपने आप को तैयार करके रखते हैं, काफ़ी पहनने ओढ़ने के, हो सकता है कि आप शौकीन हैं, मेल हो फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये सब भी देखकर लोगों को जलन होती है। तो लोग क्या कह रहे हैं पता है, लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो, या तो आपने लोगों का साथ छोड़ दिया या फिर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, दोनों में से कुछ भी कहानी हो सकती है। ऐसा कह रहे हैं कि हाँ लोग तो आपको छोड़कर चले गए या फिर आप लोगों को छोड़कर चले गए, अब आप अपनी ज़िंदगी में वो काम करते हैं जो काम करने में आपको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसा मन करता है, जो मन करता है उस हिसाब से अब आप रह रहे हैं। पहले तो भाई ऐसा था कि आप बदतमीजी करते थे, आपको बोलने का सेंस नहीं था, इस वजह से लोग आपको छोड़कर चले गए, लेकिन अब आप इतना सज धज के रहते हैं, इतने तैयार होके रहते हैं, या फिर अपने आप को इतना मेंटेन करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, क्योंकि अब आप अकेले हैं, इसीलिए अब आप अपनी लाइफ को इस तरह से जीते हैं। डियर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप आपसे इसलिए जलन महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले फाइनेंशियली आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन था, पैसों को लेकर पहले आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा उलझनों में पड़ी हुई थी, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है, पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो ये देख करके भी लोगों को जलन होती है कि यार इसकी लाइफ पहले इतनी बर्डन से भरी हुई थी, क्योंकि तब लोगों को बड़ा मज़ा आता था, वो एंजॉय करते थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ जो है फाइनेंशियली बैलेंस हो गई है, हो सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी दो तरह से हो या फिर मल्टीपल वे से आपको अर्निंग होती हो, तो ये सब देख करके लोगों को जलन हो रही है आपसे। ओके, चलिए देखते हैं कि और आगे क्या कह रहे हैं ये लोग। ये आपसे जब जलने लगते हैं, ऑफकोर्स ये बात तो सही है कि जब लोगों को जलन महसूस होने लगती है तो बहुत ही इजीली वो अच्छाई को बुराई में बदल देते हैं, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। डियर, तो वही लोग कह रहे हैं कि आप गलत फहमियों से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारी गलत फहमी है, गलत फहमियों की वजह से आप अकेले हो गए हैं, ये भी कह रहे हैं लोग कि इतनी गलत फहमी है आपके अंदर जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने सबको छोड़ दिया। हाँ, लेकिन आज ऐसा है कि आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, और आज आपने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में कर लिया है, सब कुछ ठीक कर लिया है, ये बात है, लेकिन आप गलत फहमी से भरे हुए हैं। ओके, यानी कि कुछ अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी अच्छाई सुनी नहीं जा रही, आपकी अच्छाई देखी नहीं जा रही है, आपकी लाइफ बैलेंस क्यों है, आपका रिलेशनशिप अच्छा क्यों है, आपकी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है भी तो भी आप दुखी क्यों नहीं हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा लोगों को अपने हिसाब से, मीन्स ऑटोमेटिकली लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, आपकी ओर खींचे आ जाते हैं, तो हर चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ में इतना अच्छाई क्यों है,
इतना सब कुछ अच्छा किए हुए, तो जब उन्हें जलन होती है तो वो आपकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में बदल देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप तो हमेशा गलतफहमी से भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से आज आप अकेले हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रूड हैं, बदतमीज़ हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो ये आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये आपके बारे में कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वो चीज़ आप पा लेते हैं, अच्छे बने रहते हैं लोगों के सामने। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के सामने बुरा बन जाते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए, ऐसा नहीं है। आप अच्छे भी बने रहते हैं लोगों की नज़र में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए आप रोशनी भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत है आपके पास। ये लोग सोच रहे हैं, इसलिए भी जलन होती है इन्हें कि आपके पास इतना दिमाग है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं उन चीज़ों को आप हासिल कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं से आपको रोशनी मिल ही जाती है, जिससे कि आपको वो राह मिल जाती है जहाँ से जो कुछ भी आपने सोचा है वो चीज़ आपको मिल जाती है। प्लस आप लोगों के हिसाब से भी चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छे भी बने रहते हैं, और जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल भी जाती है। ये सब कुछ देख करके इन लोगों को बहुत जलन होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या कह रहे हैं आपके बारे में ये लोग। डियर, ये कह रहे हैं कि आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप रूड हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने सक्सेस हैं, इतने कामयाब हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मीन्स आप ज्ञान से भरे हुए हैं, आपकी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आज आप इस जगह पे हैं, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप ज्ञान के भंडार हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है, और इसी वजह से आज आपके पास सब कुछ है। आज आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, फैमिली अच्छी है, अच्छी नौकरी है या फिर बिजनेस है, जो कुछ भी है, उन सब के पीछे रीज़न है कि आपके पास दिमाग बहुत है। आप अपने दिमाग से काम लेते हैं, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में सब कुछ है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली।